क्या कि बुलेट के घोड़े खुल जाएंगे 110 जाने में। हेलो गाइस, दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फोइंस्टा। और आज हम बात करेंगे कि यार ये पावर क्या होती है, ये टॉर्क क्या होता है, ये बीएचपी क्या होती है, ये न्यूटन मीटर क्या होता है। जब भी हम लोगों ने कोई बाइक लेनी होती है तो हम क्या देखते हैं कि यार इसमें इतने बीएचपी की पावर है, अच्छा यार इसमें टॉर्क कितने न्यूटन मीटर का है, पर ये होता क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पावर और टॉर्क दोनों को नापने के अपने अपने यूनिट होते हैं। मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। अगर आपको कभी भी कहीं पर बीएचपी लिखा हुआ मिलता है या फिर एचपी लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है कि पावर की बात हो रही है। अगर आपको एनएम लिखा हुआ मिलता है, एन और एम, तो इसका मतलब कि टॉर्क की बात हो रही है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉर्क की। जी हाँ, किसी चीज़ को घुमाने में जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ पॉइंट ए पर और मुझे जाना है पॉइंट बी पर। अब मैं खड़ा हूँ इस बाइक पर और ये है उसका टायर। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है तो वो क्या होगा, ये टायर घूमना चाहिए और इस टायर को घूमने में जितना फोर्स लगेगा इसको हम कहेंगे टॉर्क। अगर ये टायर नहीं घूमेगा तो हम यहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो यही चीज़ है टॉर्क। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पावर की। अब पावर क्या होती है, आपने सुना हॉर्स पावर में नापते हैं इसे। हॉर्स पावर क्या होती है, घोड़ा शक्ति। वो कहते हैं ना यार तेरे घोड़े खुल जाएंगे इस काम को करने में, मतलब कि तेरे में इतनी पावर ही नहीं है कि तू इस काम को कर सके। पर बाइक की टर्म्स में ये चीज़ थोड़ी सी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम खड़े थे पॉइंट ए पर और हमें जाना पॉइंट बी पर। अब जितनी ज़्यादा पावर उतनी स्पीड से आप यहाँ पर जा पाओगे। अगर आपके पास पावर कम है तो आप कम स्पीड से जा पाओगे, और अगर आपके पास पावर ज़्यादा है तो आप जल्दी यहाँ तक जा पाओगे। जितनी ज़्यादा पावर उतनी स्पीड से आप यहाँ तक जा पाओगे, ए से बी तक। मैं आपको बता दूं, जो टॉर्क होता है वो इनिशियल के लिए ज़रूरी होता है। सिर्फ टायर घूमा और उसके बाद जो सारा खेल रह जाता है वो रह जाता है पावर का। टॉर्क का काम होता है शुरू में टायर को घुमाना, उसके बाद कितनी स्पीड से वो जाएगी वो सब डिपेंड करेगा पावर के ऊपर। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर मैं इस वीडियो को और आगे लेकर चलता हूँ। थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छा पावर से क्या होता है, टॉर्क से क्या होता है। अदरवाइज आप थोड़ा सा इसे दोबारा से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस अब हम एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। एग्जांपल में हम सबसे पहले लेते हैं दो ऐसी बाइक्स जिनकी पावर सेम है और जिनमें टॉर्क का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ आ जाती है बुलेट, एक तरफ आ जाती है R15V3। तो दोनों में जो पावर है वो है सेम और दोनों में जो टॉर्क का डिफरेंस है वो है बहुत बड़ा। R15 में 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और जबकि यहाँ पर 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको चढ़नी है एक पहाड़ी और आपके साथ है 4 जने। अगर आप लोगे R15 तो पहली बात तो यार 4 जने बैठेंगे नहीं R15 पे। मान लिया कि हमने फट्टे लगा के बिठा दिए चारों, तो उस केस में क्या होगा कि R15 को बहुत प्रॉब्लम होगी वो पहाड़ी चढ़ने में। हो सकता है कि वो हिले ही ना कोई ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर पहाड़ी बहुत ज़्यादा स्टीप हो। जबकि अगर वही 4 बंदे अगर आप बुलेट पे बिठा दोगे और वही सेम जगह पर, वो मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था उसका टायर घूम जाएगा क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा है। तो यही है टॉर्क। जब आप किसी भी बाइक पर बहुत ज़्यादा वजन डाल दोगे तो सारा खेल रह जाता है टॉर्क का। तो अब बात करते हैं पावर की। हमें ऐसी बाइक्स चाहिए होंगी जिनका टॉर्क ऑलमोस्ट सेम हो, जिसमें पावर का गैप हो। तो अब हम ले लेते हैं दो बाइक्स। एक तरफ हमने ले लिया बुलेट, एक तरफ हम ले लेते हैं KTM ड्यूक 250। ठीक है। अब दोनों में जो टॉर्क है वो है ऑलमोस्ट सेम, 27 और 24। आप कहेंगे यार सेम कैसे हो गया, देखो यार वो हल्की भी है। खैर इन चीज़ों में नहीं जाते, मैं ये कहूँगा कि दोनों को हम मान लेते हैं कि दोनों में 27 है। ठीक है, कोई भी वजन की बात नहीं हो रही, कुछ भी बात नहीं हो रही। अब जब दोनों में टॉर्क सेम हो गया तो पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 30। ठीक है, 30 PS की पावर है। अब KTM में पावर ज़्यादा है तो वो तेज़ भाग सकती है। मैंने आपको बताया था A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में। तो मान लिया वजन सेम है और दोनों जो है सेम जगह पर है, पहाड़ी पर नहीं, नॉर्मल रोड पर है, दोनों पर वजन सेम हम डाल चुके हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि बुलेट के घोड़े खुल जाएंगे 110 जाने में, जबकि KTM जो है वो बहुत आराम से 150 160 चली जाएगी। तो यही जो चीज़ है यही है पावर, कि आप कितनी तेज़ जा सकते हो वो डिपेंड करता है पावर पर। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टॉर्क भी बहुत ज़रूरी है इनिशियल के लिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास टॉर्क ही नहीं है मूव करने का, फॉर एग्जांपल जैसे R15V3 के केस में हुआ कि वो मूव ही नहीं कर पाई, तो फिर आप उसको 150 पर भगा कर क्या करोगे, है ना। अब आप पूछेंगे कि विनय यार टॉर्क ज़रूरी है या पावर ज़रूरी है। देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको वजन ढोना है तो आप फिर ऐसी बाइक ले लो जिसमें टॉर्क ज़्यादा हो। अगर आपको भगानी है तो फिर आप पावर ज़्यादा वाली बाइक लो। पर ऐसा नहीं है कि आप पूरी पावर ले लो, आप पूरी टॉर्क ले लो। ठीक है, अगर आपको वजन ही ढोना है तो यार TVS एक्सेल ले लो ना, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है इस वीडियो को, और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो एक और बार वीडियो को देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय।